तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। कि जब हमारे कंप्यूटर्स को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेशन हुआ तो हमारे पास कुछ फील्ड्स निकल के आई। लाइक हमारे पास कैड आया, कैम आया, काय आया, कैट आया। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के फील्ड्स निकल के आए। उन फील्ड्स की डेफिनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें हमको कंप्यूटर की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर्स की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमको क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखो, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है रीजंस की जो कॉमन होते हैं वो ये है कि इसमें जो है कंप्यूटर्स जब मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेशन हुआ तो इससे क्या है, हमको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लग गई, है ना। क्योंकि कंप्यूटर्स के थ्रू जो भी हम वर्क करते हैं वो क्वालिटेटिव वर्क होता है काफ़ी, उसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। जो भी आप इनपुट देते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलने लग गए, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ी। सेकंड रीज़न जो है वो ये है हमारा कि लो कॉस्ट, है ना। कंप्यूटर के थ्रू हम क्या है आज, जैसे पहले क्या होता था कि आपको कुछ भी प्रोटोटाइप बनवाना, आपको कुछ भी डिज़ाइन बनवाना, तो आप क्या है प्रोडक्ट डिज़ाइनर के पास जाते थे। वो जो है वही पुराना ड्राफ्टर, पेंसिल, इरेजर, शीट वगैरह पर आपका डिज़ाइन तैयार करता था। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था एक तो, और सेकेंडली आपका जो है वहाँ पर कॉस्ट जो है काफ़ी लग जाती थी। क्योंकि एक शीट पे ये जो है पॉसिबल नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ठीक बना दोगे। उसमें बहुत सारी शीट जो है ख़राब हो जाती हैं, है ना। कई बार डिज़ाइन फाइनल होते होते वहाँ पे आपका कैंसिल हो जाता है, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, कुछ ना कुछ डिज़ाइन में ख़राबी निकल जाती है। तो वहाँ पर क्या है, टाइम तो ज़्यादा वेस्ट हो ही रहा था, है ना। और साथ ही साथ आपका पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आपका आ गया मार्केट के अंदर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स मिल गए। लाइक आपका ऑटो कैड हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, कैटिया हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास कैड सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से कम टाइम में आपके लिए डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो कम से कम समय में डिज़ाइन तैयार भी हो सका हो सकता है इनकी मदद से। साथ ही साथ उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करा जा सकता है। उसकी जो भी टेस्टिंग करनी है, एनालिसिस करनी है, वो सारी चीज़ें हम जो है सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से कर सकते हैं, जो कि आज मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसका फोर जो ये है थर्ड रीज़न है वो ये है शॉर्ट लीड टाइम, यानी कि जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम है उसने ये जो है काफ़ी कम कर दिया। कम से कम समय में प्रोडक्ट डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच जाता है। तो ये जो है कुछ रीज़न्स है जिसकी कारण जो है कंप्यूटर्स जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इंटीग्रेट हो गई। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो कुछ रेलेवेंट फील्ड हैं जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेट हुआ तो अलग अलग फील्ड्स निकल के आई। लाइक सबसे पहला फील्ड है हमारे पास कैड। कैड एक्चुअली आप सभी ने सुना होगा, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो कैड का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। अब अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके के कैड सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके ऑटो कैड हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, है ना, फ्यूजन 360 हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं, है ना। आर्किटेक्चर के हो तो रिविट वगैरह आते हैं, है ना। उसी तरीके से टेक्सटाइल के हैं तो अलग आते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम बात कर रहे थे कैड सॉफ्टवेयर की। तो कैड जो है आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर टूल है जिसकी मदद से हम जो है अपने डिज़ाइन का ज्योमेट्रिकल मॉडल जो है तैयार कर सकते हैं। अब वो आपका जो आप ज्योमेट्रिकल मॉडल तैयार कर रहे हो वो आपका कोई पार्ट भी हो सकता है, कोई असेंबली भी हो सकती है, कोई सब असेंबली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इन सॉफ्टवेयर की मदद से कर पा रहे हैं। हमारा मटेरियल जो है वेस्टेज कम हो रहा है ना। हमारी शीट्स वगैरह वेस्टेज नहीं हो रही हैं। लाइक हमारा पुराना तरीका था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, लेकिन आज मॉडर्न टाइम में हमारे पास कैड सॉफ्टवेयर टूल है जिसकी मदद से हम कम से कम समय में डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास फील्ड है वो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो फ्रेंड, जब आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेट हुआ तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स आए, जैसे कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग,
है ना। तो एक ये फील्ड निकल के आया। तो इसकी मदद से क्या है, सपोज आपने कुछ भी पार्ट बना, सपोज आपने एक रेंच बनाई, तो आप एक रेंच बनाई, अब आप उस रेंच को मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो, ठीक है। डिज़ाइन करा आपने पहले, अब आप उसको मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो, प्रोटोटाइप बनाना है आपको। तो उस केस में क्या है, आप क्या करोगे, हम जो है इसका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है हमारे पास, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स हैं, उसकी मदद से हम उसका पार्ट प्रोग्राम तैयार करेंगे। मतलब हम उसकी जो भी हमारा हमने डिज़ाइन तैयार करा है ना आपका रेंज, तो उसके लिए हम जो है एक कोडिंग कर कर एक पार्ट प्रोग्राम लिखेंगे। अब पार्ट प्रोग्राम लिख दिया हमने, और वो पार्ट प्रोग्राम हम अपनी कंप्यूटर एडेड जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है उसको दे देंगे, और ताकि मशीन हमको वो पार्ट जो है उस पार्ट प्रोग्राम के बेस पर हमको बना के दे दे। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैम कहते हैं। कंप्यूटर के थ्रू हमारी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, तो हमारे पास कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड आ गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक मार्केट में एक रेवोल्यूशन आ गया इसके कारण, है ना। हम अलग अलग तरीके के प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं कम से कम समय में। सेकेंडली हमारे पास उसके बाद आता है हमारा काय, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या होता है कि इसकी मदद से जो है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लाइक आपको आपने डिज़ाइन बनाया है ना, या आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई पार्ट प्रोग्राम लिखा, तो आपको कुछ चेकिंग करनी है ना, कोई डिज़ाइन में या पार्ट में कुछ एरर तो नहीं है, पार्ट की एनालिसिस करनी है, उसमें ओवरऑल ठीक है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर कोई गलती है तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करना, वो मैन्युफैक्चरबिलिटी जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें जो भी इंजीनियरिंग लेवल की एनालिसिस है, वो सारी की सारी हम जो है इन सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला फील्ड आता है कंप्यूटर एडेड प्लानिंग। तो अब सिंपल सी बात है, प्लानिंग वर्ड आ रहा है कंप्यूटर के थ्रू, तो मतलब जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए जो भी प्लान तैयार करा आपने, लाइक आपने कितना मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इतने यूनिट्स बनानी है, तो एक सैंपल बनाना था इतना मटेरियल यूज़ होगा, है ना। कौन कौन से मटेरियल में मतलब आप जो बना रहे हो उसमें कौन कौन से प्रोसेस लगने वाले हैं, है ना, क्या पैरामीटर्स होने वाले हैं उनके, तो वो सारे जो भी होंगे उन सभी का जो प्लान तैयार करेंगे हम, उसको जो है हम कंप्यूटर एडेड प्लानिंग सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। अब ये भी एकदम सिमिलर ही है जो फर्स्ट वाला बताया था कैट, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या है पार्ट या जो भी आपका प्रोडक्ट है आपने डिज़ाइन किया उसके लिए जो कंपोनेंट्स थे उनकी प्रोडक्शन ड्राइंग तैयार करी जाती है। क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन ड्राइंग तैयार करी जाती है। तो उन सॉफ्टवेयर टूल्स को हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर टूल्स या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। उसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है, ये भी सिमिलर है, मतलब कंप्यूटर की मदद से हम जो है प्रोसेस प्लान तैयार करते हैं। तो सपोज आपका एक असेंबली बनानी है, उस असेंबली में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उन ओवरऑल कंपोनेंट्स का क्या करते हैं, हम एक ओवरऑल प्रोसेस प्लान तैयार करते हैं कि कौन सा पार्ट किस मटेरियल से बनेगा, है ना, क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या वो होगा, है ना, वो क्या साइज होगा, डायमेंशन वगैरह। तो वो सारी चीज़ें जो है एक ओवरऑल प्रोसेस प्लान तैयार करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर टूल्स को बोलते हैं हम कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी फील्ड्स हैं, लाइक हमारे पास है कंप्यूटर एडेड टूल डिज़ाइन। सपोज आप मैन्युफैक्चर को कुछ इस टाइप का, कुछ स्पेसिफिक टाइप का टूल की ज़रूरत है जो आपको पार्ट बनाना है या उसको कोई ऐसा कंपोनेंट बनाना है जिसमें एक स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टूल को डिज़ाइन करने के लिए जो मैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो सॉफ्टवेयर टूल का यूज़ करेगा, उस सॉफ्टवेयर टूल को बोलते हैं हम कंप्यूटर एडेड टूल डिज़ाइन, ठीक है। एंड टूल डिज़ाइन मतलब कंप्यूटर के थ्रू जो टूल डिज़ाइन होने लगे उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को हम कंप्यूटर एडेड टूल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बोलने लगे। उसी तरीके से हमारे पास आता है कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसमें क्या होता है CAQ में, तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है हम कंप्यूटर कंट्रोल कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो है हम इंस्पेक्शन प्रोग्राम जो है फीड करते हैं। अब ये आपके कह सकते हो एक तरीके के रोबोट्स होते हैं जो कि आपके जो भी आपका प्रोडक्ट है या कंपोनेंट है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको डिटेक्शन करते हैं कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है। अगर कोई भी चीज़ उसके इंस्पेक्शन प्रोग्राम में
मैच कर गई जो उसमें डाला गया है, तो वो उस पार्ट को जो है वो वहाँ से हटा देगी। ठीक है, अगर वो उसकी इंस्पेक्शन प्रोग्राम्स की जो उसकी कोडिंग करी है उसको मैच ना करती, उससे थोड़ी सी चेंजेस हुई, तो वो चीज़ को हटा देगी। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। CAQ जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे कि इसका यूज़ मोस्टली हम फूड प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी खाने का सामान बन के आ रहा है, उस खाने के सामान के अंदर हम जो है उसके लिए एक मशीन लगाते हैं। उन मशीन के अंदर हमने क्या करा, एक इंस्पेक्शन प्रोग्राम बना दिया उसका, कि कोई भी मेटल का पार्टिकल आता है खाने के अंदर तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वहाँ से हटा देगी प्रोसेसिंग लाइन में से। तो हमने ऐसा इंस्पेक्शन प्रोग्राम उस मशीन के अंदर डाल दिया। अब सपोज प्रोडक्शन लाइन हो रही है, आपकी प्रोसेसिंग लाइन में से आपका जो है कोई भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है खाने का, उसके अंदर कुछ भी मेटल का पार्टिकल आ गया है ना, या गिर गया, तो मशीन का जो इंस्पेक्शन प्रोग्राम है और जो मशीन है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उस प्रोडक्ट को वहाँ से हटा देगा। यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर करा जा सकता है। मशीन की मदद से हम जो है ओवरऑल जो है उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं एक तरीके से, है ना। टेस्टिंग नहीं कह सकते, मतलब क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं ताकि कुछ खराबी ना आ जाए प्रोडक्ट के अंदर। तो वही सारी चीज़ें जो है इंस्पेक्शन जो करते हैं हम क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो फूड प्रोसेसिंग के अंदर वो अलग अलग फील्ड्स के हिसाब से अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होता है, है ना। उसके बाद हमारे पास लास्ट फील्ड है, हमारे पास कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग। अब इसकी मदद से क्या होता है, अब ये भी क्लियर हो रहा है इसके टेस्टिंग, मतलब कंप्यूटर की मदद से हम टेस्टिंग करते हैं। सपोज आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया, आपने कुछ भी प्रोडक्ट बनाया, तो उसकी जो टेस्टिंग करनी है, लाइक आपने आपकी स्ट्रेंथ की टेस्ट करनी है ना, आपको उसका टेंसाइल टेस्ट करना है, तो वो सारे जो टेस्टिंग्स वगैरह हैं जो हम उन सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ फील्ड जो कंप्यूटर जब मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेट हुआ या अलग अलग फील्ड के साथ इंटीग्रेट हुआ, तो हमारे पास कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ अलग अलग फील्ड्स निकल के आ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।